लोग भूतों से डरते हैं सुमित जी, और आपने तस्वीरों को आसपास रखवाया, क्या कारण है इसका? भूत प्रेत पिशाच आत्माएं, इनका अगर संग रहता है मेरे साथ तो सच में अच्छा महसूस करता हूँ, पावरफुल महसूस करता हूँ। पॉडकास्ट का शुभारंभ कुछ इस प्रकार से करता हूँ। जय श्री महाकाल। घर में अगर गलत तरीके का शिवलिंग रखा है तो समझ लेना कि वो घर का विनाश होना भी तय है। माता और बेटे में नहीं बनने लगी थी, माता और बेटे में दूरी हो गई थी, सास बहू में झगड़ा। वो तो भगवान है, लोग तो शांति के लिए रखते हैं। भगवान तो सूर्य भी हैं। गर्मी के दिन में सूर्य के नीचे आप बैठ जाइएगा। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। घर में लोग मंदिर रखते हैं, लेकिन उन घरों में तबाही मचती है जिन घरों में मंदिर के उग्र रूप वाली मूर्तियां। घर में शंख रखने का भी नियम है। घर में लोगों की संपत्ति के खत्म होने का बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि घर में नाभि से वशीकरण कैसे होता है? जब लड़का लड़की एक साथ आए हैं रिलेशनशिप में तो उसको विवाह मानना चाहिए। तुम्हारे बाल खुले अभी तो तुम्हारे ऊपर कोई भी हाथ मत छोड़ सकता। बहुत घरों में देखेंगे कि जगह जगह बाल गिरे हुए हैं, तो वो जो बिखरे हुए बाल होते हैं वो रास्ते होते हैं प्रेत के चलने के। जिन घरों में बिल्लियां आती हैं उन घरों में बिल्लियां जो घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। तो किसी के ऊपर अगर ये तांत्रिक क्रिया हो चुकी है जी, तो क्या उपाय है, कैसे वो उससे बाहर आए? गुड़िया से तंत्र होता है कि हाथ उड़ने लगते हैं अपने आप, बाल वो अपने आप ही ले जाए, बाल खोल लेते हैं। हमारे घर परिवार में बहुत तांत्रिक है। वो अचानक बिल्कुल 3 फीट हाइट की हो जाती, कमरे में पूरा चारों तरफ हा 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 करके पूरा बस्ती दौड़ती। महिलाओं को तुलसी पहनना चाहिए, तुलसी की माला पहनना चाहिए वर्जित है कि इस घर में किसी व्यक्ति को कैंसर होगा और किसी व्यक्ति की कैंसर से ही मौत होगी। क्या आपके घर में कोई आत्मा है? अगर आपका घर बन गया है तो क्यों तोड़ना पड़ रहा है? अचानक किसी की मौत हो जाना घर में किस बात का संकेत है? किसी को कैंसर हो गया, इस बात के क्या संकेत हैं? या किसी की मौत आपके घर में किसी गंभीर बीमारी से होने वाली है? आज द डिवाइन आराधना के इस एपिसोड में आप बहुत कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपको अब तक नहीं पता था, क्योंकि हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने आज तक जो भविष्यवाणियां की वो तो सच हुई, लेकिन साथ ही आज वो हमें कुछ ऐसी बातें बताएंगे तंत्र से जुड़ी कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई है तो वापस कैसे आएगी, अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार है तो वो ठीक कैसे होगा, क्या साधना, तंत्र मंत्र और वशीकरण होता है, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं जिन्हें आप पहले भी द डिवाइन आराधना के एपिसोड में देख चुके हैं और वो पॉडकास्ट हमारा बहुत ही वायरल हुआ था। तो बहुत स्वागत है आपका सुमित आचार्य जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। आराधना, देखिए, हमने आपके साथ एक एपिसोड शूट किया जो बहुत ही वायरल हुआ और दर्शकों का बहुत प्यार उसको मिला और कई भविष्यवाणियां आपने उस एपिसोड में की जो सच भी हुई। हाँ। लेकिन पहला सवाल मैं आपसे करूं उसके पहले मुझे एक और सवाल आपसे करना है कि अच्छा, पहले सवाल के ऊपर एक सवाल, एक मतलब सवाल प्याज और के छिलके करना है। उखाड़ेंगे। हाँ जी, क्योंकि मैंने ये देखा ऑफ कैमरा, जब हम पॉडकास्ट करते हैं तब कोई एक्टिविटी तो चलिए ठीक है हो जाती है, लेकिन आपने भूतों की तस्वीरें क्यों अपने आसपास लगवाई हैं? लोग भूतों से डरते हैं सुमित जी, और आपने तस्वीरों को आसपास रखवाया, क्या कारण है इसका? ऑफ द कैमरा ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, मुझे ये सब अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है। इसका कारण है मेरे माथे पे क्या है, त्रिपुंड, यानी भगवान शंकर का प्रतीक है। माँ भगवान शंकर और माँ भवानी का मैं भक्त हूँ, तो बिना गणों के कैसे चलूँ? तो जैसे भगवान शंकर कहते हैं, शंकर को प्राप्त करने के लिए शिव बनना पड़ता है, तो शिव कैसे बन सकता हूँ बिना उनके गणों को लिए अपने साथ? इसीलिए मुझे बड़ा अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्टिव लगता है इन भूत प्रेत पिशाच आत्माएं, इनका अगर संग रहता है मेरे साथ तो सच में अच्छा महसूस करता हूँ, पावरफुल महसूस करता हूँ। तो ये तस्वीरें आपने लगवाई, क्या सच में भी भूत प्रीत लेके चलते हैं आप सुमित जी? पहले पॉडकास्ट का शुभारंभ तो कर लें। अच्छा, हाँ, पॉडकास्ट का शुभारंभ कुछ इस प्रकार से करते हैं। जय श्री महाकाल। हाँ, तो पहला सवाल, आपने महाकाल की बात जब छेड़ ही दी है तो काले शिवलिंग को घर में क्यों नहीं रखना चाहिए सुमित जी?
घर में अगर गलत तरीके का शिवलिंग रखा है तो समझ लेना कि वो घर का विनाश होना भी तय है। भगवान शंकर अगर महासात्विक है तो महातामसिक भी भगवान शंकर ही हो जाते हैं। भगवान शंकर का वो शिवलिंग जो ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ही धातु का या एक ही मटेरियल का बना हुआ है, वो शिवलिंग बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव घर में लेके आता है, क्योंकि उनकी जो सेवा होती है वो केवल जो लोग सन्यासी होते हैं वो कर सकते हैं। सन्यासी के अलावा अगर गृहस्थ व्यक्ति लेते हैं उन शिवलिंग का, घर पे अगर पूजन करते हैं, रखते हैं, तो उस कंडीशन में उस घर की स्थिति ही उस घर की स्थिति ही सन्यास जैसी होने लग जाती है, यानी कि घर में क्लेश मचना, घर में उपद्रव मचना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। शिवागम ग्रंथ में वर्णित है कि अगर आप गृहस्थ व्यक्ति हैं तो ऐसा शिवलिंग घर में केवल रखिए जिसका अर्घा जो होता है, जिसको हस्तकमल कहते हैं, वो अलग धातु का हो, चाहे चांदी का हो, पीतल का हो, उसके ऊपर पत्थर का शिवलिंग रख दीजिए, छोटा सा गोल अंडाकार आकृति का शिवलिंग ही केवल घर में रखना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर शिवलिंग अगर आप अपने घर में रखते हैं जो पूरा एक ही धातु का बना हुआ है या एक ही मटेरियल, एक ही पत्थर का, तो वो दिक्कत क्रिएट करता है। लोग अक्सर घर में अपने पारद शिवलिंग रखते हैं। पारद शिवलिंग में भी प्रावधान है। पारद शिवलिंग में अंडा के जैसा आकार वाले शिवलिंग अगर घर में रखेंगे, जिसको आप स्टैंड देने के लिए, बेस देने के लिए उनको आप अर्घा रखिए, उनके लिए पीतल का या चांदी का। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पारद से ही पूरा अर्घा भी बना रहे, तो वो उस घर में भी शांति नहीं रहती, सुख नहीं रहता। करना क्या चाहिए? इस प्रकार के शिवलिंग को तुरंत विसर्जित करना चाहिए। कब करना चाहिए? पंचमी या द्वादशी तिथि को विसर्जित करिए, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। जिस दिन विसर्जित करेंगे अगले दिन से ही घर में शांति आने लगती है। मेरे कई सारे क्लाइंट्स जो रहे हैं उनको मैंने ये क्रिया करवाई है। माता और बेटे में नहीं बनने लगी थी, माता और बेटे में दूरी हो गई थी। घर में मैंने देखा कि इस तरह का शिवलिंग है, मैंने बोला विसर्जित करके आइए, अगले दिन माता बेटे में प्यार, सास बहू में झगड़ा, शिवलिंग विसर्जित किया उन्होंने, झगड़ा समाप्त। अचानक देखा गया कि बहू सास को मानने लगी, सास की तरफ से बहू के लिए मधुर वचन आने लग गए, तो बड़ा लोगों ने धन्यवाद कहा। तो लोगों को हो सकता है ये लगे कि हम शिव को अपने से अलग कर रहे हैं, शिव को अलग नहीं कर रहे हैं। शंकर जी को विसर्जित करना भी एक उनकी पूजा है। शिव को रखना है तो नर्मदेश्वर रखना है, दूसरा शिवलिंग लाइए ना, जो तरीका है, जो सही विधान है उसके अनुसार लाइए और शिवलिंग रखिए घर में। अब शिव परिवार की मूर्ति अक्सर लोग घर में आजकल आदि योगी लेकर के आते हैं, आदि योगी घर में नहीं रखना चाहिए। शंकर जी की मूर्ति घर में रखने से घर में कलेश मचता है। आपको पता होगा कि अगर घर के आसपास शंकर भगवान का मंदिर है, अगर मंदिर का दरवाजा घर के सामने खुलता हो तो भी घर के अंदर बहुत सारी परेशानियां आने लग जाती हैं। तो अब ये बात ये आ जाती है कि शंकर जी का मूर्ति ही साक्षात अगर घर में रख लिया जाए तो वो घर में शांति नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान शंकर की जो तीसरी नेत्र की दृष्टि है वो एक प्रकार से बड़ा विध्वंसकारी भी होती है। भगवान शंकर जहाँ बैठते हैं, जिस घर में अगर मूर्ति स्वरूप में बैठाया जाए तो फिर वो घर मंदिर है। उस घर में अगर आप सोते हैं, उस घर में आप नॉर्मल खाते पीते हैं, नॉर्मल सारी क्रियाएं कर रहे हैं, तो उस घर में फिर शांति नहीं होगी, भगवान शंकर का अपराध लगता रहेगा आपको। तो घर में पहले तो मंदिर रखने का जो प्रावधान है ईशान कोण में रखना चाहिए घर के। और पहले किया ये जाता था कि घर के कंपाउंड के अंदर बाहर की तरफ मंदिर रख देते थे। घर के अंदर में भगवान देखिए हर जगह लगाने की वस्तु नहीं होते, कोई वस्तु नहीं है, कोई डेकोरेशन का सामान नहीं है। भगवान पूजा के लिए हैं, भगवान सम्मान के लिए हैं। तो मैं तो ये तक कहता हूँ, लोग अपने बेडरूम में भगवान का फोटो लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं? बहुत बड़ा अपराध करते हैं। भगवान को जो शुद्धता चाहिए, जो भगवान को प्रवृत्ति चाहिए, वो प्रवृत्ति आप घर में ऐसे नहीं दे सकते। इसलिए हर जगह तो लगाइए मत, लगाइए भी तो ईशान कोण में, और जिस नियम से मैं कह रहा हूँ उस नियम से लगाइए, तब जाके घर में शांति होगी। जी। तो ये तो ठीक है सुमित जी कि आपने कहा कि भगवान शिव की जो शिवलिंग है वो रखने से कलेश होते हैं घर में, लेकिन वो तो भगवान है, लोग तो शांति के लिए रखते हैं। और ऐसी कौन सी तो मूर्तियां भगवान होती है आराधना जी। देखिए अब बात यहाँ पे आ जाती है कि भगवान तो सूर्य भी हैं। गर्मी के दिन में सूर्य के नीचे आप बैठ जाइएगा, वही प्राण भी ले लेंगे। जो जीवन दाता है प्राण भी वही लेते हैं। अगर आपको ये लगता है कि भगवान ने जीवन दिया है तो हमारा प्राण कभी नहीं लेंगे, भगवान ने हमें अमर करके भेजा है, तो वो संभव नहीं है। मारने के लिए भगवान ही आएंगे, कोई भी स्वरूप में आएंगे, भगवान ही आएंगे। तो देखिए किस शक्ति को आवाहित करना है और किस शक्ति से बचना है, इसका भी वर्णन शास्त्र बताता है। अगम क्यों कहते हैं? आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। तो जय अम्बे गौरी जब आरती करते हैं भगवती का, तो उसमें आगम निगम क्या है? यह अगम शास्त्र है। तो अगम शास्त्र में भगवती ने अगर कुछ उपाय बताए हैं कि किस तरह का शिवलिंग रखना है, शिव मूर्ति रखनी है कि नहीं रखना है, तो वो अगर भगवान ही स्वयं कह रहे हैं कि मेरा इस स्वरूप को रखो, इस स्वरूप को ना रखो, तो फिर हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि वो तो भगवान है? वैसे तो अमृत में भी भगवान है, विष में भी भगवान है, तो फिर हम क्यों चुनते हैं अमृत पिएंगे विष नहीं पिएंगे? विष भी पीजिए। जैसे
अब जैसे धूप में अब वैष्णो शिवलिंग, जो मैंने बोला कि एक ही शिवलिंग एक ही पत्थर के बने हुए हैं पूरे, तो फिर वो वैष्णो शिवलिंग कहलाते हैं। उनकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है, शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उतनी शक्ति का घर में होना ठीक नहीं है। अब लोग अक्सर एक और गलती करते हैं, घर में लोग मंदिर रखते हैं, लेकिन उन घरों में तबाही मचती है जिन घरों में मंदिर के ऊपर शिखर बना होता है। अब अक्सर घरों में आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर ऐसे शिखर ट्रायंगुलर बना हुआ है। भाई शिखर क्यों है? शिखर के ऊपर छत होना चाहिए क्या? शिखर के ऊपर खुला आसमान होता है, आकाशीय ऊर्जा को वो कैच करता है और मंदिर के प्रचंड ऊर्जा को, मंत्रों की ऊर्जा को वो आकाश में विसर्जित करवा देता है। ये उसका उद्देश्य होता है। अब आपने छत के नीचे मंदिर रख रखा है, इसका त्रिकोण आकृति का शिखर रख रखा है, इसका क्या तात्पर्य बनेगा? आपके घर में क्लेश मचेगा, आपके घर में तबाही मचेगी, किसी का दिमाग शांत नहीं रहेगा, सबका दिमाग पागल, इतनी ऊर्जा घर में है कि उस ऊर्जा को सब संभाल नहीं पाएंगे। तो कैसा रखना है? तो मंदिर का जो शिखर है ऊपर का वो हटा दीजिए और फिर घर में रखिए मंदिर, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें अगर अगम शास्त्र की लोग सीख जाएं और अपने घर में पालन करने लग जाएं तो घर में बहुत शांति आएगी। लेकिन लोग ये नशे में डूबे रहते हैं कि नहीं हम तो बस भगवान को पूज रहे। भाई भगवान आपके ऑब्जेक्ट थोड़ी हैं, भगवान ने अपने पूजने का नियम भी बताया है कि मुझे कैसे पूजो। वो पूरे सृष्टि को चलाने वाले जगत पिता हैं, उन्होंने अपने कुछ शक्ति को हमें आवाहित करने का तरीका बता दिया। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उनकी पूरी शक्ति को आवाहित कर लें, पूरी शक्ति का वेग कोई संभाल नहीं सकता। जी। तो जाने अनजाने में लोग इस तरह के भगवान भी घर में ले आते हैं, ऐसी मूर्तियां भी ले आती हैं जो उनके घर में विनाश का कारण बन जाती हैं। उग्र रूप वाली मूर्तियां अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। जिस मूर्तियों का चेहरा डरावना हो नहीं रखना चाहिए। जिस मूर्ति में, अगर देवी की मूर्ति लाते हैं, अगर शेर का मुख, बाघ का मुख अगर खुला है तो वो मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, वो फोटो घर में नहीं रखना चाहिए। जो पूजा के लिए मूर्ति लेकर के आते हैं, अगर शिव परिवार की मूर्ति है तो वो घर में नहीं ला करके पूजना चाहिए। शंकर जी की मूर्ति है, घर में नहीं ला के पूजना चाहिए। अगर गणेश भगवान का सूंड है, अगर गणेश भगवान का सूंड जब आप पूरब की तरफ रखते हैं तो उनका सूंड अगर उत्तर की तरफ मुड़ रहा है तो उस गणेश भगवान को भी नहीं रखना चाहिए। अगर गणेश भगवान घर में एक हैं तो इकलौते गणेश भगवान नहीं रखने चाहिए। पता है, घर में शंख रखने का भी नियम है। लोग घर में शंख रखने का नियम नहीं जानते। घर में शंख रखने का नियम क्या होता है कि पहले तो घर में शंख कभी खाली नहीं छोड़ते और शंख को उल्टा करके नहीं रखते हैं, नहीं तो घर की सारी संपत्ति खत्म हो जाती है। घर में लोगों की संपत्ति के खत्म होने का बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है कि घर में शंख गलत रखा हुआ है। शंख रखने का तरीका क्या होता है कि शंख को जिस प्लेट के ऊपर रखा जाए उस प्लेट में, उस थाल में पूरा चावल भरा हो, चावल के ऊपर आसन जैसा शंख को रखना चाहिए। शंख को कभी भी पलट के नहीं रखना चाहिए, सीधा ऐसे रखना चाहिए कि शंख का जो जहाँ पे भाग है, जहाँ से कहते हैं हाथ हमारा अंदर जा सकता है, उसको पूरे चावल से भर के या उसमें जल भर के हमें रखना चाहिए। शंख का जो फूंकने वाला भाग होता है वो हमारी तरफ रहे। शंख का जो पैर का भाग होता है, पीछे का जो पतला सा टिप जाता है, वो पूरब की तरफ रहे। और शंख जो है उसमें जल भर के रखिए। खाली रखेंगे तो घर का संपत्ति भी खाली रहेगा आपका। और जो शंख का जल है उसको लेकर के घर में अगर छिड़काव करेंगे तो घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लोग इन नियमों को नहीं जानते, किसी भी प्रकार से शंख रख देते हैं, उत्तर दक्षिण रखते हैं, पूरब पश्चिम रखते हैं, कहीं से भी रख देते हैं बिना नियम जाने, तो वो लोग परेशानी में पड़ते हैं। केवल भक्ति करने से भक्ति नहीं हो जाती, भक्ति सीखनी भी पड़ती है। लोग ये सोचते हैं पंडितों को, पुरोहितों को हम क्यों बुलाएं, हम ही तेज हैं। तो जो तेज बनते हैं तो उनके साथ फिर परेशानी होती है। जी। चलिए ठीक है, हमने शिवलिंग की बात कर ली, हमने मूर्तियों की बात कर ली और शंख की भी हमने बात की, लेकिन साथ ही बहुत सारे घरों में नटराज भगवान की मूर्ति होती है और लोग कहते हैं कि कई बार नटराज भगवान की मूर्ति जो है घर में नहीं रखनी चाहिए। कितना सही है ये, नहीं रखनी चाहिए? अभी मैंने कहा कि घर में उग्र देवता की मूर्ति रखनी नहीं चाहिए, तो नटराज की मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। आप अपने कार्यस्थल में रखिए ना, ऑफिस में रखिए, आप अपने कार्यस्थल में रखिए। घर में क्यों रखना है? उनकी ऊर्जा बहुत प्रचंड है, उस ऊर्जा को आपका घर संभाल नहीं पाएगा, लोगों का दिमाग खराब रहेगा। नटराज तांडव कर रहे हैं, वही तांडव आपके घर में मचेगा। रोज आप लोग लड़ेंगे, रोज कलेश करेंगे, क्या फायदा? शंकर जी की तो मूर्ति किसी भी रूप में, चाहे सौम्य रूप हो चाहे नटराज रूप हो, मूर्ति रखना ही नहीं चाहिए घर में। ये नियम कहता है अगम ग्रंथ का। शंकर जी का मंदिर बनाया जाता है क्योंकि शंकर जी में सबसे ज्यादा तेज होता है। शंकर जी का वेग हर कोई नहीं संभाल पाता, इसीलिए शिव की मूर्ति घर में नहीं रखें। रखना है तो शिवलिंग रखे। कौन सा? तो नर्मदेश्वर रखना चाहिए, उससे शांति आती है। चंद्रमौलेश्वर रखना चाहिए, उससे शांति आती है। अगर आप सोचते हैं कि आदि योगी की मूर्ति भी वर्जित करिए, घर में नहीं रखिए। उनको है, अगर आपके घर में ऐसी मूर्तियां हैं, विसर्जित करके आइए ना। शिव जी को विसर्जित करने का भी फल जबरदस्त है, शिव को गंगा से मिलाने का फल भी जबरदस्त है। कब करें? पंचमी या द्वादशी तिथि को।
किसी भी महीने की पंचमी और कभी भी किसी करिए, भी पक्ष किसी की भी पंचमी या द्वादशी किसी भी पक्ष में। मैंने ये निकाल करके बोला, तिथिम च द्विगुणी कृत्वा परम पंच समन्वितम सप्त भिषति हरिद भागम शेषम शिवास उच्यते। तो इसमें दो ऐसी तिथियां मैंने निकाल के दी है, पंचमी और द्वादशी, जी। जो कि कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में दोनों पक्षों में शिवास बना रहता है, यानी शंकर जी का पूजन अर्चन, दुर्गा रुद्राभिषेक सब कर सकते हैं। बाकी तिथियों में कभी कृष्ण पक्ष में करें, कभी शुक्ल पक्ष में ना करें, कभी शुक्ल पक्ष में करें, कृष्ण पक्ष में ना करें। लेकिन ये जो तिथियां हैं ये दोनों पक्षों में समान रहती हैं। इसीलिए कहा भी गया शिव महापुराण में, ना तिथि द्वादशी समाना, द्वादशी सबसे श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। और अगर किसी को काल सर्पदोष का भय हो तो पंचमी तिथि को शिवलिंग विसर्जित करने से काल सर्पदोष भी समाप्त होता है। अच्छा, सुमित जी, अब हम बात करते हैं तंत्र की। नाभि से वशीकरण कैसे होता है? अगर किसी को आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने नाभि के ऊपर अपनी अनामिका उंगली को शनिवार की मध्य रात्रि को रखना चाहिए, और रख करके आपको उस व्यक्ति का चिंतन करना चाहिए जिस व्यक्ति को आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं, और आंख बंद करके सीधा लेट करके, बिल्कुल अकेले आप अपने कमरे में हो, पूर्णतः अंधेरा हो, लेट करके कहना है, ओम नमो कामाख्या देव्यै नमः अमुकस्य, अमुकस्य में उस व्यक्ति का नाम, अमुकस्य ना बोल करके उस व्यक्ति का नाम, और बोलना है मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये बोलना है, कितने बार बोलना है? तो आपको 51 बार बोलना है। और ये बोल करके आपको आंख बंद करके उस व्यक्ति का ही चिंतन करते करते आपको फिर सो जाना है। ये क्रिया को आप 21 दिन तक लगातार करेंगे, वो व्यक्ति आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा। ये बड़ा ही कारगर है, लेकिन इसका अगर गलत प्रयोग करते हैं तो माँ कामाख्या बहुत जबरदस्त सजा भी देती हैं। तो इसका केवल तब प्रयोग करें जब सामने वाला व्यक्ति सच में आपके इस प्रयोग से उसको फायदा है। जैसे उदाहरण के रूप में पत्नी है, पति है, रास्ता भटक गया है तो उसे रास्ते पर लाना है, वहां पर प्रयोग करिए। किसी के साथ अगर किसी ने विवाह का वादा किया हो और वो विवाह करने से मुकर रहा हो, वहां प्रयोग करिए। ऐसे नहीं कि अनावश्यक आपको कोई पसंद आ गई, उसके ऊपर आपने वशीकरण क्रिया का प्रयोग करा, इसका अपराध लगता है और इसकी कोई क्षमा नहीं होती। जी सुमित जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर किसी का रिलेशनशिप है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, कोई लड़का ये उपाय करता है, तो ये वहां पे काम करेगा, सही है या नहीं है? अच्छा, या कोई लड़की करेगा? एक बात बताइए, गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के क्यों गई? पहले तो गंधर्व विवाह हो जाता है। जब लड़का लड़की एक साथ आए हैं रिलेशनशिप में तो उसको विवाह मानना चाहिए, क्योंकि ये जो आजकल हो गया कि ढोल नगाड़ा बजेगा तभी विवाह कहलाएगा, नहीं। आपने विवाह वाले सारे कर्म करें, आप लोग साथ रहें, आप लोगों ने एक दूसरे को वादा किया कि हम लोग शादी करेंगे, फिर किसी कारण से अब आप छोड़ के भाग रही हैं या भाग रहे हैं, तब आपका कॉन्साइंस, तब आपका दिमाग कहाँ गया हुआ था जब आप लोग साथ थे? जब आप लोग साथ हैं तो आप लोग पति पत्नी हैं। शास्त्र कहता है कि गंधर्व विवाह कहते हैं, तो आप लोग पति पत्नी हैं। तो एक पति अपने पत्नी के ऊपर क्यों नहीं प्रयोग कर सकता? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज के शब्द हैं, लेकिन अगर पौराणिक तरीके से देखें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी होते हैं, और पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर ये सब प्रयोग कर सकते हैं। इसका अगर नुकसान कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से इसको करता है, आपने कहा, तो इसका माँ कामाख्या जो है वो परिणाम भी बुरा देती हैं। तो अगर इसके माँ कामाख्या से क्षमा मांग लीजिए। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति गलत उद्देश्य से कर रहा है, व्यक्ति की मानसिकता किसी भी तरह की हो सकती है ना सुमित जी, वो पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो ऐसे अगर इस प्रयोग को अगर आप कर रहे हैं तो एक अच्छी इंटेंशन से ही करना है। गलत इंटेंशन से करेगा तो पागल हो जाएगा और उसके साथ बहुत बुरा होगा। मेरे ऊपर कितने लोगों ने ट्राई करा तंत्र करने का, आज सबकी स्थिति जाके देखिए, कोई लंगड़ा हो गया, कोई लूल्हा हो गया, किसी का सब कुछ चला गया, किसी का सब कुछ छिन गया, कोई बर्बाद हो गया, कोई बेघर हो गया। कितने तो आए मेरे से अभी मांगने के लिए कि हम आपके पास आते हैं, हमारा सहायता कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमने आपके खिलाफ बहुत सारे काम करे, हम आपके खिलाफ खड़े थे, बहुत कुछ लोगों ने करा। देखा मैंने सबका हालत, बुरा हालत हो जाता है। तो आपके ऊपर कोई तंत्र क्यों कर रहा है सुमित जी? अब क्यों नहीं, क्या मतलब, लोगों को फालतू का जलन रहता है मेरे से। विरोधी क्यों नहीं करेगा? विरोधी करेगा, लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ क्रिया करता है, अब लोग प्रयास करता है। इसीलिए तो कहा जाता है, अचिंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जिन शत्रुओं के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, वो शत्रु मेरे खिलाफ सोचते भी है और उनका नुकसान होने लग जाता है, और रिजल्ट सामने है। आप एक बार रिसर्च करके केस स्टडी निकालिएगा कि शत्रुओं का अपने आप नुकसान होने लग जाता है। तो तंत्र मंत्र वशीकरण
ये काम करते हैं? काम नहीं करते तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं। नॉर्मल जो लोग होते हैं ये किसी के ऊपर काला जादू करते हैं, किसी के ऊपर मोहन, उच्चाटन या वशीकरण करते हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि काला जादू, मोहन और उच्चाटन ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है किसी के ऊपर भी? देखिए, काला सफेद जैसा कोई जादू नहीं होता। ये सब इस्लामिक तंत्र से होकर के नौटंकी आया है। हाँ मूल रूप से होता क्या है कि तंत्र होता है, और तंत्र में होता है मारण, जी किसी को मारने के लिए भी तंत्र होता है। जी मोहन, किसी को मोहित करने के लिए होता है। उच्चाटन, कोई अपने पद पे कहीं बैठा हुआ है, वहां से उसको हटा दिया जाए। तू मेरा बॉस बना हुआ है, अब तेरे ऊपर उच्चाटन कर दिया, अब तू बॉस नहीं रह सकता, वो होता है उच्चाटन। विद्वेषवन, दो लोग आपस में खूब बढ़िया से रह रहे हैं, दोनों को लड़वा दिया, विद्वेषवन। वशीकरण, वश में करने का क्रिया हो गया। और हो गया स्तंभन। स्तंभन का मतलब कोई व्यक्ति मेरे बारे में सोच भी रहा है, मेरे बारे में मेरे खिलाफ काम करने आ रहा है, मेरे मेरे पास आने वाला है, उसको अचानक उसके ऊपर तंत्र किया हुआ है, जब मेरे मेरे तरफ आने का सोचे तब उसको कोई ना कोई काम आ जाए, तब उसको कहीं से फोन आ जाए, वो मेरे पास पहुंच ही ना पाए, वो होता है स्तंभन, यानी उसको रोक देना, वो कुछ कर ही ना पाए। सेना तक का स्तंभन होता है, इसका भी वर्णन है। वर्षा का स्तंभन होता है, बारिश होने वाला है, बारिश को स्तंभित कर दिया, बारिश नहीं हुआ। ठीक है, आपने कहा कि सेना के लिए भी स्तंभन का जैसे इस्तेमाल करते हैं, किसी को अपने वश में करने के लिए सम्मोहन भी किया जाता है। सम्मोहन क्रिया से किसी को मोहित किया जाता है। हाँ, और किसी कैसे? को मोहित करने के लिए एक तिलक बनाने सिखाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएं, लोग केवल आपके बारे में चर्चा करने लग जाएं, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग रहे कि आपके अलावा कोई ना दिखे, तो एक मैं मोहिनी तिलक बनाने सिखाता हूँ। अच्छा, करना ऐसे क्या भी है, करना क्या है कि आपको गुरुवार को गेंदे का फूल लेना है, पीले रंग का गेंदे का फूल लेना है, चंदन लेना है, जा करके कृष्ण जी के मंदिर में पहुंच जाना है, फूल उनके चरण में चढ़ाइए पूजा पाठ करके, और चढ़ाने के बाद सारा दिन उनके ऊपर फूल वो चढ़े रहने दीजिए। शाम के समय वो फूल भगवान से उतारिए, उतार करके उनके बाएं पैर के ऊपर आप थोड़ा सा चंदन लगा करके और उस चंदन को पोंछ लीजिए और फूल में लपेट दीजिए। अपने घर में आइए और उस फूल को पेस्ट बनाइए चंदन के साथ लपेट करके, और पेस्ट बना करके बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्व मोहिने स्वाहा, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा आपको 21 बार बोल करके और उसको बृहस्पतिवार की रात भर रखे रहना है। फिर उसको प्रयोग कब लेना है, तो शुक्रवार से उसका प्रयोग आपको शुरू करना है, उसमें थोड़ा सा इत्र मिला करके। और जब भी आप उस तिलक को धारण करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्व मोहिने स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल करके माथे पर और नाभि पर वो तिलक करके जाया करिए। आप देखेंगे कि सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, सब आपकी तरफ मोहित रहेंगे। अच्छा सुमित जी, तो आपने भी तिलक लगाया हुआ है क्या? आपने भी ये मोहिनी तिलक लगाया हुआ है? हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर जो भी आवश्यकता पड़ती है सब माँ कामाख्या कर देती है पूरा। मैं तो खाली माँ कामाख्या का तिलक धारण करता हूँ, भगवान शंकर का त्रिपुंड धारण करता हूँ। उसके अलावा मैं कोई तंत्र मंत्र क्रियाएं करके चलने में इंटरेस्टेड नहीं। तो सुमित जी, अब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। तो गुप्त नवरात्रि जो होती हैं उनका महत्व क्या है? क्या हमने सुना है कि वो तंत्र क्रियाएं जो लोग करते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं नवरात्रि में, तो क्या है सच, हमें बताइए। देखिए, गुप्त नवरात्रि में तंत्र क्रियाएं तो की जाती हैं, देवी को प्राप्त किया जाता है, साधनाएं की जाती हैं, यानी देवी की शक्ति समय जागृत होती है। ये गुप्त नवरात्रि का जो काल होता है, तो सब कुछ है इसमें, सात्विक भी है, तामसिक भी है। जो जिस उद्देश्य से इसको प्राप्त करना चाहता है वो करे। एक मैं साधना लोगों को सिखाना चाहता हूँ। अगर गुप्त नवरात्रि से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक साधना सीखिए। गुप्त नवरात्रि जब भी आए या नवरात्रि आए तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि को आपको रात को 12 बजे माँ देवी का कवच का पाठ करना है। और कवच का पाठ करके उस दिन से शुरू करके इस कवच के पाठ को आपको 3 महीने यानी कि 108 दिन तक लगातार करना है। 3 महीने जिस दिन पूरे हो जाएंगे, आपको बहुत बड़ा कुछ उपलब्धि प्राप्त होगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करा होगा। ये माँ भगवती अपने तरफ से देती हैं। यानी कि यहाँ वो मिलता है जो भगवती को प्रिय है। वो तो मिलता ही है जो आपको प्रिय है, लेकिन वो यहाँ वो भी मिल जाता है जो भगवती को प्रिय है। भगवती कहती हैं, यत्र यत्र एव गच्छति
जहाँ जहाँ जाओगे तत्र तत्रार्थ लाभश्च, वहाँ वहाँ से लाभ पाओगे। और यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो सोचोगे वो प्राप्त होगा। और साथ में ये भी कि ज्ञात्वा प्रारब्धे कुर्वीरता न कुर्वाणो विनश्यति, प्रारब्ध का पता लगेगा, पुराने जन्म का कुछ ज्ञान प्राप्त भी होगा। और साथ में ये भी होगा कि जो काम करोगे, जहाँ कदम रख दिया वहाँ से कोई कदम हिला नहीं सकता, वहाँ से पीछे नहीं हटा सकता कोई, तो ये प्राप्त होगा। 3 महीना करना है गुप्त नवरात्रि की, अष्टमी से रात को 12 बजे से शुरू करके बिना रुके करना है। एक दिन भी रुका अगर तो वह खंडित हो गया, फिर अब इंतजार करो अगली नवरात्रि का। इस प्रकार से है। सुमित जी, हम वशीकरण की बात कर रहे हैं। कई बार हमने कई फिल्मों और सीरियल्स में ऐसा देखा, जो सीरियल सच्ची घटनाओं पे आधारित होते हैं। किसी महिला के बाल चुरा लिए जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वशीकरण या तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और फिर उसके ऊपर जो है आत्मा का वास हो जाता है। तो ये सच है क्या? देखो, सबसे पहले ना, जो महिलाएं अपने बाल खुले रखती हैं उनके ऊपर आत्माएं छोड़ी जा सकती हैं। जैसे तुम्हारे बाल खुले हैं अभी, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी आत्मा छोड़ सकता है बहुत आराम से। इसीलिए बाल बाल बांध के हमेशा पॉडकास्ट किया करो। और खास करके तंत्र मंत्र के टॉपिक पे करना है तो बाल तो बांध के करना। देखो बताता हूँ, जो महिलाएं अपना बाल खुला रखती हैं शाम के समय खास करके या सोते समय, तो उन महिलाओं के आसपास ऐसी नकारात्मक शक्तियां बहुत नाना प्रकार के उद्देश्य लेकर के पहुंच जाती हैं। दूसरा, जो महिलाएं रात के समय परफ्यूम का इस्तेमाल करती हैं उनके पास भी आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहती हैं और हृदय से बहुत ज़्यादा कोमल हैं, कमज़ोर हैं, उन महिलाओं के पास भी ऐसी आत्माएं भटकती हैं और उनको बहुत आसानी से कैप्चर कर सकती हैं। खास करके एक और चीज़ देखा गया है कि जिन घरों में जूठा कट्ठा का नियम नहीं माना जाता है, जूठे का नियम नहीं माना जाता है, उन घरों में भी आत्माओं का प्रवेश हो जाता है। यानी कुछ खाया हमने या अपने दांत छू दिया, मुंह छू दिया, उसके बाद हाथ धोया नहीं, किसी और ऑब्जेक्ट को छू दिया, तो वो ऑब्जेक्ट जूठा रह गया। वो जूठे ऑब्जेक्ट जो होते हैं घर में, वो कैरियर बन जाते हैं आत्माओं के। घर में बिखरे हुए जो बाल होते हैं, जिन घरों में, जो बहुत घरों में देखेंगे कि जगह जगह बाल गिरे हुए हैं, तो वो जो बिखरे हुए बाल होते हैं वो रास्ते होते हैं प्रेत के चलने के। उस रास्ते पे प्रेत चल के आपके घर में आते हैं। जिन घरों में बिल्लियां आती हैं, उन घरों में बिल्लियां जो है प्रेत के रास्ते खोल देती हैं, और उस घरों में प्रेतों का, भूतों का, नकारात्मक शक्तियों का आना जाना लगातार बना रहता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी सावधानियां अगर लोग ध्यान देने लग जाएं तो लोगों का बहुत भला होगा। लेकिन लोग इसके ऊपर ध्यान ना दे करके, उनका हृदय सामने आ जाता है। मैंने बोला ना, हृदय, आपकी हृदय की कोमलता सामने आती है तो भूत जो है उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो लोग कहेंगे क्यों ना पाले बिल्ली घर में। अरे भैया, बिल्ली घर में पालने की चीज़ नहीं है। बिल्ली को खाना दीजिए, बिल्ली आए जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के अंदर बिल्ली रह रही है, समझिए घर के अंदर प्रेत का आना जाना लगातार है। क्योंकि प्रेत जो है वो बिल्ली का रूप लेकर के भी घर में आता है। और कई सारे ऐसा भी होता है कि जिस जिस रास्ते से घर में कुत्ता चल के जाता है, उस रास्ते से भी प्रेत घर में इंटर करते हैं। इसीलिए घर में तो लोग कुत्ते पालते हैं, गलत बिल्लियां बात है ना, पालते हैं। घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। एक क्रोधवश नाम का राक्षस है। क्रोधवश नाम का राक्षस, कुत्ता जहां जहां दृष्टि डालेगा, अगर पूजा के सामान में दृष्टि डाला तो क्रोधवश राक्षस जो है वो पूजा के सामान का सारा कुछ अशुद्ध कर देगा। अगर उसने किसी पूजा करके उठे हुए व्यक्ति के ऊपर दृष्टि डाल दी कुत्ते ने, तो आप समझिएगा कि वो व्यक्ति का सारा पुण्य क्रोधवश राक्षस ले जाएगा, उसको पूजा का फल नहीं मिलेगा। ऐसे शास्त्र में वर्णित बातें हैं, श्रीमद् भगवत में आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्रोधवश राक्षस को यह भी वरदान है कि जिस रास्ते से घर में कुत्ता अंदर चलेगा, उस रास्ते से प्रेत भी चल के घर में आएगा अंदर। तो उन घरों में फिर नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार बना रहता है। ऐसे घरों के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण को ऐसे घरों में जाकर के भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे घरों का अनाज अशुद्ध होता है। इसीलिए कुत्तों को घर के बाहर क्या जगह दिया जाता है, घर के बाहर रखने के लिए कुत्ते होते हैं, घर के अंदर रखने के लिए नहीं होते हैं। कुत्ते घर की गार्डिंग के लिए होते हैं, घर की निगरानी के लिए होते हैं। ये जो क्यूट क्यूट पपीज लोग पालने लग गए हैं आजकल, और घर के अंदर जो घुमाते हैं, बेड पे सुलाते हैं, ये बहुत गलत है। बेड पे सुलाना, अरे छोटी गायें होती हैं, उनको उनको सुलाइए ना, उनकी पॉजिटिविटी ही अलग है। उनको घर में रखिए ना। वो स्थान आपने कभी गायों को दिया नहीं, कुत्तों को जो आपने स्थान दे दिया है। कुत्तों को वो स्थान नहीं, कुत्तों का स्थान बाहर के लिए है। कुत्ते का जो प्रवृत्ति है वो रक्षा के लिए है। कुत्ते घर में पैम्पर होने के लिए नहीं बने। तो उस प्रकार से अगर आप पालते हैं तो देखेंगे कि आपके घर में समृद्धि आएगी, अन्यथा घर में विनाश का कारण बनेगा। कोई ब्राह्मण आपका भोजन करेगा तो ब्राह्मण का जो भोजन कराया हुआ उसका पुण्य ही आपको प्राप्त नहीं होगा, तो क्या फायदा हुआ। जो आप दान पुण्य करेंगे उसका पुण्य सारा कुत्ता लेके चला जाएगा, क्या फायदा। मतलब क्रोधवश राक्षस कुत्ते के माध्यम से लेकर चला जाएगा, तो क्या फायदा। जी सुमित जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि किसी के बालों से तंत्र क्रिया जो होती है, हाँ, ये कहाँ तक सही है?
गलत है, तंत्र और क्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं हम्म, बताऊं कि तंत्र क्रिया कैसे होती है हम्म, कि किसी के जो बाल होते हैं उसके चेतना का एक आवरण होता है, वो हम्म, बाल में, नाखून में, उसके चमड़े में, उसके थूक में, उसके बाएं पैर के नीचे की मिट्टी से हम्म, तंत्र होता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मारण करना हो, मोहन करना हो, चाटन करना हो, विदेशवन करना हो, कोई भी तंत्र की क्रिया करनी हो, उसके हम्म, बाएं पैर की मिट्टी थोड़ी सी उठा लीजिए। जहां हम्म, वो खड़ा है वो तांत्रिक ध्यान देते हैं कि उसका पैर कहाँ पड़ा हुआ है, वहां की मिट्टी हल्का सा पोंछ करके या सेलो टेप चिपका करके जमीन पे वो मिट्टी लेकर के आएंगे, उसके ऊपर तंत्र कर देंगे। उसके बाल थोड़े से काट लेंगे, उसके ऊपर तंत्र कर देंगे। हम्म, तंत्र करना, इस इन चीजों से तंत्र होता है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जब भी आप अपने बाल, अगर आपके बाल बंधे हुए हैं फिर कोई बाल काटता है तो उस पर तंत्र काम नहीं करता, हम्म, क्योंकि आपने अपने आप को बांध रखा है। खुले बाल को जब काट दिया जाए तो उसे तंत्र हो जाता है। इसी हम्म, प्रकार जब आप बाल कंघी से झाड़ते हैं तो कंघी से झाड़ने के बाद आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपके ऊपर तंत्र ना हो। कई हम्म, महिलाएं अपने बाल को कंघी से झाड़ करके फेंक देती हैं, वो उनकी बहुत बड़ी गलती होती है, उससे तंत्र हो जाता है उनके बालों के ऊपर। करना क्या है, बाल जो गुच्छा बना आपके टूटे हुए बालों का, उसके ऊपर 3 बार थूक दीजिए हम्म, और उसके बाद उसको जाकर के कूड़े में फेंक दीजिए, तो उस बाल के ऊपर तंत्र नहीं होगा। हम्म, अन्यथा उसके ऊपर तंत्र होगा। और हो सकता है कोई भी तांत्रिक व्यक्ति होगा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता है, बहुत तरीके से परेशान कर सकता है। हम्म, तो मैं लोगों को वही चाह रहा हूँ, बचने के उपाय बता दूं कि तंत्र से बचा कैसे जाए, तंत्र कैसे होता है, इसको लोग समझें। जी। तो अगर इस तरह से किसी के ऊपर हो गया, नहीं क्योंकि आज के टाइम में हम्म। 90% महिलाओं को आप देखेंगे कि बाल खोल के कहीं भी जा रही होती हैं, बाल खोल के रहती हैं। अरे छोटा सा गांठ बांधिए ना बाल के अंदर, जो हम्म, महिलाएं बाल खोल के घूमती हैं, हम्म, तंत्र से उनको बचना है तो बाल के अंदर छोटा सा गांठ बांध दीजिए, 2 3 बाल 4 बाल बांध के रखिए अंदर से। हम्म, किसको दिख रहा है, बाहर से खुला बाल का डिजाइन बना हुआ है लेकिन अंदर से बाल छोटे से बंधे हुए हैं, तो वो बंधा हुआ बाल कभी तंत्र का कारण नहीं बनेगा। तो हम्म। किसी के ऊपर अगर ये तांत्रिक क्रिया हो चुकी है, जी। तो क्या उपाय है, कैसे वो उससे बाहर आए? देखिए, जिसके ऊपर भी तांत्रिक क्रिया हो चुकी है, मन उसका भारी लगता होगा, उसके कंधे पर अलग सा भार भार महसूस होता होगा, हम्म, कमर स्टिफ रहता होगा उनका, तो करना क्या चाहिए इसमें कि हम्म, पान के पत्ते के ऊपर एंग रिंग क्लिंग लिखना चाहिए। पान हम्म, का पत्ता लेना चाहिए जी। रविवार को, हम्म, और उसके ऊपर शहद से एंग रिंग क्लिंग लिखना है। और लिखने के बाद उसका एक बीड़ा बना लेना है पान पत्ते का, और दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के उसको वहां चढ़ा देना है। हम्म, वहां 3 दिन तक वो पान के पत्ते को छोड़ देना है, हम्म, और उसके बाद उसको उठाना है 3 दिन के बाद में, और उस व्यक्ति को खिला देना है जिसके ऊपर तंत्र हुआ है। हम्म, तंत्र तुरंत कट जाएगा। और पावरफुल तंत्र है फिर आपको तांत्रिकों का सहायता लेना पड़ सकता है, लेकिन अगर साधारण तंत्र है या अभी स्टार्ट हुआ है तंत्र होना, तो वो कट जाएगा। हम्म। हमने ये भी देखा है कई हम्म। सारी फिल्मों में, कई सारे सीरियल्स में, कि तांत्रिक के पास कोई आया, हम्म। किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करानी है, उस हम्म। व्यक्ति का उन्होंने नाम बताया, हम्म। और वो तांत्रिक उस व्यक्ति के नाम की एक गुड़िया बनाता है हम्म। और उस पे वो फिर क्रिया करते। हम्म। तो ये सच में होता है या फिर ये फिल्मों में ही दिखाया नहीं नहीं, जाता है? गुड़िया से तंत्र होता है, गुड़िया बनाई जाती है हम्म, व्यक्ति के बाल का प्रयोग करके, व्यक्ति के नाखून का, हम्म, व्यक्ति के बाएं पैर की मिट्टी का, व्यक्ति के कपड़े का, व्यक्ति के अंडरगारमेंट्स का प्रयोग करके भी गुड़िया बनाई हाँ, जाती है, और उसके ऊपर तंत्र किया जाता है। हम्म, जब भी कहते हैं कि अपने कपड़े जब आप लोगों को दें, पहले तो अंडरगारमेंट्स तो शेयर ही नहीं करते और ना किसी को देते हैं। जी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उनको बहा देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। और बाकी रही बात कि कपड़ों को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। शेयर करेंगे भी तो कपड़े को नमक से धुल करके उसके हम्म, बाद अगले व्यक्ति को आप शेयर करेंगे तो ठीक है, लेकिन शेयर करना यूजुअली वर्जित है। उसका तकिया बना लीजिए, आप उसका किसी और प्रयोग में ले लीजिए, लेकिन कपड़े को किसी को दीजिए मत, उससे भी अपने तंत्र पहने होता है। हुए कपड़े किसी को देने नहीं नहीं चाहिए। नहीं, तो उसे गुड़िया बन जाएगी, और गुड़िया हम्म, बन जाएगी तो तंत्र होगा। हम्म। हाँ। और मैंने ये भी देखा है कई सारे सीरियल्स में, वो हाँ। जो गुड़िया बनाते हैं उसको कील लगाते हैं, हाँ। तो व्यक्ति को दर्द होता है। हाँ। ये सच होता है? हाँ, ये भी होता, ये सच में लोग ऐसा प्रयोग करते हैं? लोग करते हैं। देखिए, उटपटांग लोग हैं, हाँ, उटपटांग मानसिकता है, प्रयोग हाँ। करते हैं लोग ऐसी गुड़िया बना लेकिन अगर करके। ऐसा किसी के साथ हो रहा है और हम्म। उस व्यक्ति को ये महसूस हो रहा है, जैसे अभी बहुत सारे लोग हमारा हम्म। पॉडकास्ट देख रहे होंगे और उनको ये पता चल गई बात, और उन्हें इस चीज का एहसास होता है कि हमारे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, हम्म। तो वो कैसे बचें इस चीज से? अगर किसी को लगता है कि उसके ऊपर तंत्र हो गया है, हम्म, तो अपने सर से लेके पैर के अंगूठे तक ये हाथ में बांधने वाला लाल कलावे धागे से अपने अपने आप को नापिए। शनिवार की रात को नापना है और अपने घर के चौखट के ऊपर उस धागे को फिर लपेट देना है। हम्म, सुबह रविवार को उठिए और फिर पैर से लेकर के माथे तक नापिए। अगर वो धागे का लेंथ आपके हाइट से लंबा मिलता है तो आप समझिए बहुत बड़ा तंत्र हुआ है, मारण क्रिया तक हो रहा है आपके ऊपर। हम्म, आपको तुरंत सरसों के तेल में उस धागे को डुबाना है और उसके मिट्टी के दीपक में जला देना है। हम्म, और जब वो पूरी तरह जल जाए, राख बचे, तो दीपक समेत जाके चौराहे पे आपको फेंक आना है।
और आने के बाद दुर्गा कवच सुनना है, चाहे दुर्गा कवच का पाठ करना है, तब जाकर के वो जो तंत्र है वो वहाँ हटने लगेगा। सुमित जी, किसी के घर में ना ऐसी तंत्र क्रिया है कि व्यक्ति की शरीर के ऊपर आत्मा है, और ये हमने देखा भी है कई बार, ये होता है सच में। होता है। और अगर ये है किसी लड़की के ऊपर, ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर ये चीज़ें होती हैं कि उनको, उनके शरीर पे कोई आत्मा वास कर रही है, कोई प्रेत आत्मा वास कर रही है, या फिर कोई ऐसी बुरी आत्मा जो उसकी जान लेना चाहती है। जी। इस तरह का तंत्र अगर किसी के यहाँ है तो वो व्यक्ति क्या करे? इस अवस्था में उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने बाल को बांधे, यानी कि उस व्यक्ति के बाल को कोई मंत्र पढ़ते हुए बांधे, सिद्ध ब्राह्मण बांधे, और 5 गांठें उसके बाल में बांधनी होती हैं। उसके बाद बाकी आत्माओं को हटाने के लिए काफ़ी सारा तंत्र करना पड़ता है। खुद से नहीं हटा सकता कोई व्यक्ति अपने ऊपर चढ़ी हुई आत्मा को, क्योंकि उसने उसको पूरी तरह से अपने वश में रखा हुआ है। और घर में किए हुए छोटे उपायों से भी आत्मा नहीं हटती। जी, उसके लिए तांत्रिक बुलाना पड़ेगा। आपने कभी ऐसा देखा है? हाँ, मैंने देखा है। कैसा, मतलब कैसे ये चीज़ें होती हैं? देखिए, मैं उस समय क्लास 9th में पढ़ता था, और हमारे स्कूल से मैं रिटर्न आ रहा था। तो रिटर्न आते समय 2 नदियाँ पड़ती थी रास्ते में, पुल क्रॉस करके। तो एक नदी क्रॉस करा, दूसरी नदी क्रॉस करके एक शमशान घाट पड़ता था। शमशान घाट के पास में एक पेड़ होता था जंगली, उस पेड़ के ऊपर कोई जंगली फल लगता था। वो फल को खाने के लिए मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि चलो शमशान की तरफ जा करके और वो फल हम लोग तोड़ेंगे। तो साइकिल से हम लोग थे वहाँ पे, हम लोग जा कर के पेड़ के नीचे हम लोग बैठे, थोड़ी देर फल वल तोड़े, और फल तोड़ने के बाद फिर मेरा थोड़ा सर भारी लगने लगा, शरीर भारी लगने लगा। साइकिल भी चला रहा था तो भारी महसूस हो रहा था। घर पहुँच करके मैं दोपहर को सो गया। फिर दोपहर को सोने के बाद मुझे हल्की हल्की फीवरिश, हल्का हल्का फीवरिश मुझे फील हुआ। रात के समय क्या होता है कि मुझे डर लगा, बहुत ज़बरदस्त भयंकर डर लगा। मैंने काला रंग का कोई परछाई देख लिया और मुझे उससे डर लग गया। उसके बाद जब बात मैंने किसी को बताया नहीं ये सब बातें, सुबह के 5 बजे के आसपास जब घर में लोग जो हैं वो बना रहे थे अपना स्कूल के लिए लंच वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो उस दौरान एक परिवार के सदस्य के ऊपर एक आत्मा आ जाती है। उनके हाथ मुड़ने लगते हैं अपने आप उल्टे मुड़ने लगते हैं, और वो बेचैन होकर रोने लगती हैं। उनके बाल वो अपने आप ही मतलब बेचैन होकर के बाल खोल लेती हैं, और बड़ा भयानक एक्सपीरियंस के जैसा, जो किचन का स्लैब होता है उस स्लैब के पास में बैठ जाती है, और उनके बाल उस समय खुले और आंखें लाल। तो मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत भयानक दृश्य मैंने देखा। तो केवल उन्होंने एक ही बात करी, जो बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। स्कूल की ये जो बात है कि भाई हम लोग शमशान के साइड में गए थे, क्योंकि वो उस समय गर्मी का समय, सुनसान पूरा सड़क, सुनसान सड़क में कोई देखने वाला नहीं, मैं और मेरा दोस्त। और हम लोगों को पता है कि अगर स्कूल के रास्ते से इधर उधर जाएंगे तो घर में बहुत पिटाई होगी। हमारे घर वाले सब स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो जब हम लोग उस वहाँ पे होके आए थे, तो उस भूतनी ने, जो उनके अंदर भूतनी आई थी, उसने एक ऐसी भाषा में बात करी हमसे, जो भाषा वहाँ की लोकल, मतलब जिनके ऊपर आ रखा था भूत, उनकी शादी हुई थी नई नई, वो किसी और रीजन से आई थी, वहाँ पर ऐसी भाषा नहीं बोली जाती। उन्होंने वहाँ के बिल्कुल लोकल ट्राइबल भाषा में बात करी, जो ट्राइबल भाषा उनको दूर दूर तक उनको नहीं पता। ट्राइबल भाषा में उन्होंने ये बोला कि तुम तो आए थे वहाँ पर पेड़ के नीचे, और मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, और तुम्हारे साथ आई हूँ, और साथ में रात को भी तुम्हें मैंने सपना दिया था। सपने के बारे में भी मैंने किसी को बताया नहीं था। रात में तुम डरे थे और तुम अब काले रंग से डरोगे। जब जब तुम काला देखोगे मैं तुम्हें दिखाई दूंगी। उसने ऐसी बात कही, मैं बहुत डर गया, और मुझे 2 महीने तक काले रंग से नफरत हो गया। मैं काला रंग देख नहीं सकता था। आज वही काला मेरी शक्ति बना हुआ है, लेकिन पहले मैं काले रंग से बहुत भागता था। तो ये जो घटना है, इसने मुझे दहला दिया था। हमारे घर परिवार में बहुत तांत्रिक हैं, तो उनमें से एक तांत्रिक ने उनके ऊपर जो चढ़ी हुई चीज़ थी उसको उतारी, लेकिन वो जो चीज़ है वो शांत नहीं बैठी। कई बार उसने ट्राई करा हमारे घर में आने का, मुझे सपना देने का, मुझे डराने का, और लोगों को पोजेस्ट करने का, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था। बस केवल वो भटकती आत्मा मुझे कैरियर बना करके वो घर में घुस गई थी। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी। मैं और एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैं उस समय कम उम्र का था, बच्चा था,
उस समय की बात है कि मैंने अपने घर के आंगन में, हमारे हमारा घर जो है, एक एक हमारा घर गांव में भी है। वो हुँ, गांव का जो घर, पैतृक घर है, वो काफ़ी बड़ा घर होता है। जैसे हुँ, उसमें बीच में बहुत बड़ा आंगन है हुँ, और आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से है कि 4 कमरे उत्तर की तरफ, तो 3 कमरे दक्षिण की तरफ, 7 10 से 11 12, मतलब 12-13 कमरे का पूरा एक घर है। तो उस घर में, घर का आंगन जो है, मैं ऐसे बाहर निकलता हूँ, आंगन में देखता हूँ कि आंगन में 4-5 जीव-जंतु हैं, अजीब-अजीब तरह के, सफ़ेद रंग के हैं और वो बात कर रहे हैं आपस में। तो उसमें से एक मेरे तरफ ऐसे पलटता है और वो, उसका जो हाइट होता है वो एक काफ़ी काफ़ी लंबा होता है वो हाइट में, हुँ, और वो मेरी तरफ दौड़ के आता है। उसका ड्रेस मुझे अभी तक याद है। उसका हुँ, ड्रेस ऐसा था कि उसने माथे पे मुकुट पहना हुआ था और मुकुट के साथ में उसकी आँखें आँखें बिल्कुल बड़ी-बड़ी, काजल लगा हुआ, मूंछ बिल्कुल कड़क, जैसे रावण दिखाई पड़ता है हमें सीरियल्स में या यमराज दिखाई पड़ते हैं, वैसा पीला रंग का उसने वस्त्र पहन रखा था। हुँ, कवच पहना हुआ था उसने सोने का, और वो चिल्लाते हुए मेरे तरफ दौड़ता है। मैं भी चिल्लाते हुए रूम में आता हूँ। हुँ, मेरे मम्मी-पापा रूम में सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। हुँ, कहता है, "क्या हुआ, क्या हुआ?" और वो जो शक्ति है जो मेरे तरफ दौड़ के आती है, वो अचानक से, लंबी हाइट वाली शक्ति, वो अचानक बिल्कुल 3 फीट हाइट की हो जाती है, 3 फुटिया हाइट की हो जाती है। हुँ, और वो घुस करके मेरे कमरे में पूरा चारों तरफ हा, 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 हा करके पूरा हँसते हुए दौड़ती है। और एकाएक मेरे कमरे के पूरब दिशा में एक मिरर, ड्रेसिंग टेबल होता है, उस मिरर में जाके वो घुस जाती है। ये वो सच में हुआ? एक्सपीरियंस मैंने देखा है। फिर कई बार जैसे होता है कि सड़क पर हादसों में जो आत्माएँ मर जाती हैं, हुँ, रात के समय कई बार गाड़ी चलाते समय वो आत्माएँ बड़े दुखी रूप से मुझे देखती थीं। तो ऐसी भी मैंने एक्सपीरियंसेस अपने जीवन में देख रखी हैं, और बहुत सारे मेरे साथ भूत वाले एक्सपीरियंसेस बचपन से होते रहे हैं, हुँ, जिसके कारण भी मैं काले रंग से बहुत डरता था। हुँ, और जब मैंने काले को अपनी शक्ति बनाई है, तो आज आप मुझे देख रहे हैं। हुँ। लेकिन आज मैं यही देखती हूँ कि आप ज़्यादातर काले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो ये डर कैसे दूर हुआ सुमित जी? देखिए, किसी को इतना मत डराओ कि वो बिल्कुल निडर हो जाए, हुँ। और यही होता है। घायल हूँ तभी घातक हूँ। इसीलिए मैं पॉडकास्ट भी शुरू करता हूँ तो मैं कहता हूँ, मेरे आस-पास भूतों की फ़ोटोज़ लगाओ पहले। मुझे शांति मिलती है। अब भूतों के पास में बैठने से, ब मणिकर्णिका घाट में मेरा बड़ा अनुभव हुआ था। मैं गंगा जी में डूब गया था। हुँ, पूरे मोह माया में फँसा था मैं। पूरा वर्ल्डली, मेरे थॉट्स, मेरे ड्रीम्स सब वर्ल्डली थे। हुँ, बड़ी कंपनी बनानी है, तो मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है, भारत का यंगेस्ट रिसर्चर बन के रहना है, न्यूटन तक को पछाड़ना है, ऐसे-ऐसे सपने होते थे। हुँ, गंगा जी में जाके डूब गया मणिकर्णिका घाट पे, शरीर से बाहर निकल कर के महसूस किया डूबता हुआ खुद को, और वापस अपने बाएं पैर से शरीर में एंटर किया और दूसरा जन्म मिला, तब से मैं गंगा जी का बेटा हूँ। और ये अनुभव जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैं जाकर के बैठ गया शमशान में, हुँ, मणिकर्णिका के शमशान में। चारों तरफ मेरी जल रही चिताएँ, और सितंबर का महीना, और उन चिताओं की गर्मी में जब खुद को सेक रहा था, तब मुझे जीवन का साक्ष्य महसूस हुआ, और वो जो साक्ष्य है, वही मुझे शक्ति देता है। और वहाँ से मुझे समझ में आता है कि जिससे मैं हमेशा भागता रहा, जिस मृत्यु के भय से भागता रहा, आज उसी को जब पकड़ के अपने साथ रखता हूँ, तो फिर भय जैसा कुछ नहीं है, फिर हर जगह लाभ ही लाभ है। जो चाहो वो प्राप्त करो। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कुछ भी असंभव नहीं है जो हुँ, प्राप्त करना चाहो। पहले मैं, आपने शायद देखा होगा, मैं पहले कितना भयानक दिखता था। हुँ, आज ना ये दाढ़ी छोटी दिख रही है, बाल छोटे दिख रहे हैं। पहले तो जटाएँ बढ़ गई थी। 2 साल तक जटाएँ बढ़ाई मैंने। हुँ, साधना में था, बाल कटा नहीं सकते हैं, उसमें कंघी नहीं लगा सकते हैं, दाढ़ी नहीं कटा सकते हैं, हुँ, कंघी नहीं लगा सकते हैं। तो कंघी नहीं लगाएँगे, दाढ़ी नहीं कटाएँगे, बाल नहीं कटाएँगे, जटाएँ बन जाती हैं। हुँ, गुफ़ा में पर डे जाकर के, एक गुफ़ा है पहाड़ी, वहाँ पर औरंगाबाद बिहार में, वहाँ गुफ़ा में जाकर के प्रतिदिन ऐसा साधना करना, पूजा पाठ में लिप्त रहना, शंकर भगवान की सेवा करना, ये सब सारे कामों में लिप्त, उसी में आनंद आ रहा था। लेकिन फिर हुँ, हमारे गुरुजी ने कह दिया कि नहीं, तुम्हारा जो कुंडली में जो तुम्हारा वर्ण बनता है, तुम हो ब्राह्मण, लेकिन कुंडली का हर किसी का वर्ण होता है। कुंडली का वर्ण तो क्षत्रिय है, तो तुम विस्तार करो, अभी संन्यास मत पकड़ो। हुँ, तब से मैं विस्तार में लगा हूँ, तब से मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, और धर्म को लोगों के बीच में लाना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ असली धर्म का जो मायने होता है वो क्या होता है। क्योंकि मेरे रगों में ब्राह्मणत्व दौड़ता है, मेरे रगों में मंत्र दौड़ता है, और हुँ, वो मंत्र लोगों तक लाना चाहता हूँ। और ये लोगों तक लाने के लिए ये भेष मैंने फिर लिया। ये भेष ही तो है, क्या है ये, मतलब हुँ, अंदर से तो मैं हूँ कुछ और, बाहर से जो है ये भेष है। और वो भेष है जिन के लिए, जो कम उम्र के लोग हैं, हुँ, जो धर्म को नहीं समझते, उनको धर्म कैसे सिखाऊं। हुँ, बड़े-बड़े बाबाएँ हैं, बड़े-बड़े बाबा हैं, बड़े-बड़े प्रकांड पंडित हैं, बड़ा-बड़ा सब पोशाक धारण करते हैं, उनको जेनज़ी सुनना नहीं पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं नौटंकी चल रही है। हुँ,
तो उनके बीच का मैं हूँ और उनको ही बताता हूँ। तो काफी कम उम्र में सुमित जी बड़े गहरे आपके अनुभव रहे हैं। तो 17 कंपनियां बनाई थी मैंने, पता है आपको? 17 कंपनियां। एक तो इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड भी स्टैब्लिश किया हुआ था मेरा, कनाडा में, मेक्सिको में, जापान में, चाइना में, नेपाल में, सब जगह मैंने अपने शोरूम्स स्टैब्लिश करवाए थे। आप कभी स्टडी करिएगा मेरे इतिहास को, आपको पता लगेगा। एमएसएन और बड़े बड़े न्यूज़ जो मीडिया हाउसेस होते हैं वो मेरे ऊपर लिखते थे कि 18 साल की उम्र में सुमित ने बनाई कंपनी, आज गूगल में टॉप ट्रेंड पर। और लिटरली गूगल में टॉप ट्रेंड करती थी मेरी कंपनी। बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स उस समय हुआ करते थे। होम अप्लायंसेस में भी मैं कूदा, मैं रिसर्च में कूदा, मैं बहुत सारे सेक्टर्स में 17 कंपनियां खोली, 17 कंपनियां बंद करी। लोग एक कंपनी बंद करते हैं तो लोगों का जहन टूट जाता है, लेकिन मेरे अंदर वो है कि मैं हमेशा कुछ नया अनुभव करना, हमेशा कुछ नया क्रिएट करना, उसमें मैं विश्वास रखता हूँ। आज भी रुकता नहीं, लोगों को खूब क्रिएट करके देता हूँ, लोगों को ये सिखाता हूँ। लोग अभी कहता हूँ कि यार तुम नौकरी मत करो, भारत को मैं बनाना चाहता हूँ विश्वगुरु। विश्वगुरु तब बनेगा जब तुम बिजनेस करोगे। तो कहेगा अगला कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, तो पैसे नहीं है तो बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। इसका मैं बहुत अच्छा मोटिवेटर रहा हूँ एक टाइम पे। मुझे काफ़ी दूर दूर से लोग बुलाते थे, अलग अलग शहरों से कॉलेजेस बुलाते थे कि आप हमारे यहाँ सिखाइए बच्चों को कि स्टार्टअप विदाउट कैपिटल कैसे करते हैं। तो भारत का वन ऑफ द पहला स्पीकर था मैं विदाउट कैपिटल स्टार्टअप सिखाने वाला। भर भर के स्टूडेंट्स, कई सारे, मैं यूनिवर्सिटीज़, मेरे बहुत सारे अभी 6 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरे टाइप्स अभी भी जीवंत हैं, जो बाकायदा ऑन पेपर टाइप्स हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर डले हुए भी टाइप्स हैं वो सारे के सारे। तो चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ों से हट करके मुझे अध्यात्म बड़ा ही रुचि देता है। अध्यात्म मेरे लिए एक बड़ा कारण बना कि मैं अध्यात्म को पकड़ा। हाँ, तो सुमित जी बड़े बड़े खुलासे अपने बारे में आपने आज कर दिए, और ये तो हमारे दर्शकों ने पहली बार सुना है आपके बारे में, किसी को नहीं पता था ये बात। तो आपने साधना की बात की कि आप पहले कोई साधना कर रहे थे, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि माँ बगलामुखी की साधना कई लोग करते हैं, तो महिलाओं को माँ बगलामुखी की साधना करना चाहिए? मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, स्तोत्र पाठ कर सकती हैं। मंत्र जाप अगर करती हैं बकायदा, तो उसमें जिस समय वो शुद्ध हैं उस समय तो ठीक है, लेकिन जिस समय शुद्ध हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ बहुत वेग से आती हैं उनकी साधना को तोड़ने के लिए। जी। तो मंत्र जाप महिलाओं को बगलामुखी माता का नहीं करना चाहिए। स्तोत्र पढ़िए, कवच पढ़िए और माँ बगलामुखी की आराधना करिए, प्रेयर्स करिए, लेकिन जाप मत करिए। अगर कोई महिला साधना कर रही है, कई बार कोई लोग 40 दिन की साधना करते हैं, कोई लोग उससे भी ज़्यादा दिन की करते हैं, तो महिलाएं जब 40 दिन की साधना करती हैं तो उस साधना के बीच में पीरियड्स भी आते हैं, तो क्या वो उस टाइम में इसे कंटिन्यू रख सकती हैं? रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए? तो वो 40 दिन की साधना फिर पूरी कैसे होती है? वो नहीं करेंगे। 40 दिन की साधना करनी क्यों है? उनके लिए साधना का मतलब ये होता है, वो साधना से बहुत ऊपर है। महिलाओं के लिए बहुत आसानी से चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कहा गया है। गृहस्थ धर्म में महिलाओं को अगर क्रोध आ जाए या अशुद्ध अवस्था में क्रोध आ जाए तो किसी को कुछ बोल देंगी तो उसके साथ वो चीज़ लग जाएगा। इसीलिए महिलाओं को वर्जित किया गया साधना करने के लिए। क्यों करना है? देखिए, साधनाएं हो रही हैं जगदम्बा की, अगर तो महिलाओं के अंदर खुद देवी हैं उपस्थित, तो फिर उनको अलग से साधना करके चीज़ों को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनके घर परिवार में अगर उनके पति साधना कर रहे हैं, साधक है, भाई साधक है, तो साधक की अगर सहायता वो कर दें तो वो उसी से उनको फल प्राप्त हो जाता है। महिलाओं को साधना करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं में शक्ति है, आप हाँ यही कह हाँ रहे हैं? हाँ, उस प्रकार की साधना जो 40 दिवसीय 60 दिवसीय साधनाएं होती हैं वो उनके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अगर महिला आराधना करें प्रतिदिन, अगर पीरियड्स भी आ जाए तो भी आराधना वो कर सकती हैं। जैसे कि कवच पढ़ रही हैं, कवच का कोई रूटीन बनाया उन्होंने कि हमें 108 दिन करना है, तो 108 दिन लगातार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर डे करिए। भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती हैं, मंदिर में मत जाइए, लेकिन आप अपने कमरे में बैठ करके आप पढ़िए जो पढ़ना है आपको, जो स्तोत्र पढ़ना है उसमें दिक्कत नहीं आती। भगवान का नाम जपने में दिक्कत नहीं है, स्तोत्र पढ़ने में दिक्कत नहीं है, आराधना में दिक्कत नहीं है, प्रार्थना में दिक्कत नहीं है, कीर्तन में दिक्कत नहीं है। जी। सुमित जी, महिलाओं को तुलसी पहनना चाहिए, तुलसी की माला पहनना चाहिए? महिलाएं आजकल तुलसी पहन रही हैं, माथे पे चंदन लगा रही हैं, दोनों वर्जित है। कभी गरुड़ पुराण पढ़ के देखिएगा या हमारे भगवत पुराण को पढ़ के देखिएगा, उसमें विधवा का आचरण दिया गया है। विधवा के आचरण में गले में तुलसी की कंठी माला और माथे के ऊपर
चंदन से तिलक। हम्म। तो चंदन और कंठी माला में तुलसी, ये दोनों महिलाओं के लिए वर्जित है, जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए। विधवा महिलाएं उसको धारण कर सकती हैं। सुहागिन महिलाओं को स्वर्ण धारण करना, सोना पहनना है, सोने से हाँ। संबंधित कुछ पहनना है, माथे पे लाल तिलक लगाना है, बिंदी लगाना है। भगवती को भी चंदन जब लगाया जाता है तो पैर पे लगाते हैं, कंठ पे लगाते हैं, माथे पे नहीं लगाते। तो महिलाएं जो लगा रही हैं आजकल कृष्ण भक्ति में भलीभूत जी। होकर के, चाहे त्रिपुंड मार ले रही हैं, सब हम्म। वर्जित है। महिलाओं को त्रिपुंड भी नहीं लगाना चाहिए। ये सब बात अगर नहीं पता है जिन लोगों को, तो वो अपने जीवन में अनिष्ट को न्योता दे रही हैं, क्योंकि उनका उससे वैवाहिक जीवन खराब होगा, उनका पर्सनल लाइफ खराब होगा, उनके जीवन में जो उपलब्धि मिलनी है वो नहीं मिलेगी। तो महिलाओं को ये सब नहीं करना चाहिए। सुमित जी, कई बार मैंने देखा, ज़्यादातर लड़कियां या महिलाएं किसी भी धार्मिक स्थल जा रही हैं, खासकर वृंदावन अगर जा रही हैं, तो वो वहाँ पे तुलसी की जो कंठी माला होती है वो लेके ज़रूर पहन लेती हैं। तो ये जो कंठी माला पहनना होता है, तुलसी की माला जो पहनना होता है, इसके भी नियम होते हैं, सभी को नहीं पहनना चाहिए, वर्जित होता है किसी किसी को। हाँ, ये देखिए, सच मूल है? रूप से महिलाओं को ये नहीं पहनना चाहिए जो सुहागिन महिलाएं हैं, या जिन महिलाओं को विवाह करना है उनको भी नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष पहनिए, रुद्राक्ष सब कोई पहन सकते हैं, चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो, महिला विधवा हो, चाहे कैसी व्यवस्था की हो, वो पहन सकती है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। जी। तुलसी की माला पहनने के क्या वो होते हैं नियम? तुलसी माला धारण करने का नियम क्या कि एकादशी को और बृहस्पतिवार को आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। और उसको धारण करके आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का मदिरा तत्व का सेवन नहीं करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। रात को सोते समय भी तुलसी माला धारण करके नहीं सोना चाहिए, जबकि रुद्राक्ष के साथ सारे नियम कट जाते हैं। शंकर जी बड़ा आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष हैं, इसीलिए शंकर जी के जो भक्त है, रुद्राक्ष नहाते समय भी पहने, सोते समय भी पहने, खाते समय भी पहने, लहसुन प्याज भी खाना है तो कोई दिक्कत नहीं, बस खाली नॉनवेज वर्जित हो जाता है। सुमित जी, हमने ना कई बार देखा, सोशल मीडिया का दौर है तो वीडियोस वायरल भी होते हैं, और कई सारे ऐसे साधु संत आ गए हैं मार्केट में, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि उनका जो है भगवान के साथ सीधा साक्षात्कार होता है, भगवान उनसे बात करते हैं। और इसी क्रम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दावे ये करते हैं कि उनके ऊपर जो है देवता आ रहे हैं उनके शरीर में। जिस तरीके से अभी हमने आत्माओं की बात की, उसी तरीके से मैंने बहुत जगह देखा भी है ये बात कि वो एक व्यक्ति एक मंदिर में बैठा हुआ है, उसके ऊपर देवता की शक्ति आ रही, और वो कहता है अपने आप को कि जो कोई एक भगवान जिनका वो नाम लेते हैं, कलयुग में जो बहुत सारे किसी के कुल देवता होते हैं, कई तरह के बहुत सारे भगवान होते हैं, वो उनके शरीर में आ रहे हैं। तो ये जो बात है वो कहाँ तक सही है? क्या ये साइकोलॉजी होती है या ये सच में होता है? देखिए, देवता की शक्ति तो इंसान के ऊपर आती है, लेकिन देवता की शक्ति आती है, देवता साक्षात नहीं आते। उनके दूत आते हैं, उनके गण आते हैं, और वो आ सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको प्रयोग करके इस पे नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपराध का कारक बन जाता है। शक्तियाँ आती हैं लोगों के ऊपर, इस पे पूर्णतः उंगली उठाना इसके ऊपर या पूर्णतः इसको गलत कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। और उसमें अगर ये कह दें कि कोई भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया, भूत प्रेत नहीं आता, वो किसी प्रकार की शक्ति ही होती है, लेकिन वो साक्षात देवता नहीं होती वो शक्ति। और कुछ लोगों को ऐसा भ्रम भी होता है, कुछ लोगों का साइकोलॉजिकल भी होता है, लेकिन ऐसी शक्तियाँ भी आती हैं, ऐसा देखा गया है। जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, एक गांव में जाके मैंने देखा कि किसी व्यक्ति के ऊपर एक देवता आते हैं और उसी व्यक्ति के ऊपर कई सारे देवता आ रहे हैं, और वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है, पर वो अपने आप को भगवान कह रहे हैं। और बहुत कोई छोटे देवता का नाम वो नहीं ले रहे हैं, किसी बड़े देवता का, हनुमान जी की शक्ति है और बहुत देवी जी की शक्ति है, इस तरीके के जो नाम लेकर लोग ऐसा कर रहे हैं। तो क्या ये सच में होता है या ये लोगों को मूर्ख बनाने की कोई तरीका होता है? अगर देवता का नाम लिया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है कि हैं कौन, तो वहाँ पे साधना खंडित हो जाती है। साधना में कहा गया कि आप किसका साधना करते हैं, क्या साधना करते हैं, उन चीज़ों को छुपा के रखना चाहिए। अगर आप उनको व्यक्त करते हैं, लोगों के सामने बखान करते हैं, पैसा कमाते हैं उसका बखान करके, तो समझिए कि आपकी साधना खंडित हो चुकी है। तो ये नौटंकी है। फिर उसके बाद अगर कोई कहता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है मेरा भगवान से, गलत बात है, ऐसे कांटेक्ट नहीं होता। प्रार्थना होती है, और भगवान ऐसे इतना आसानी से नहीं कि आप क्राउड में, भीड़ में, मंच पे बैठे हुए हैं और आपको भगवान तुरंत आ गए, बात कर लिए आपसे, फ़ोन उठा लिया आपका, ये सब नहीं होता है, सब ड्रामा है। और मैंने ये भी देखा है कि सेम
एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा हो रहा है और उसी के घर में किसी दूसरे के ऊपर भी ऐसा हो रहा है और उसी के घर में किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर किसी आत्मा का भी वास हो रहा है, तब क्या है ये? छाया हल्की होती जिन लोगों की, उनके ऊपर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि वो सब वाहिकाएं होती हैं, कैरियर्स होती हैं। तो उनका जो शरीर है वो उस प्रकार से हो जाता है कि आत्माओं को, ऐसे देवदूतों को भी अपने ऊपर आकर्षित कर लेता है और अपने ऊपर बैठा लेता है और फिर अनाप शनाप बोलना शुरू कर देता है। जी हाँ सुमित जी, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं इस टाइम में, और ऐसा क्या लक्षण होता है जिससे ये पता चले कि इस घर में किसी व्यक्ति को कैंसर होगा और किसी व्यक्ति की कैंसर से ही मौत होगी? देखिए, अगर किसी के घर में पूरब दिशा की तरफ में वॉशरूम बना हुआ है, टॉयलेट है, तो उस घर में बहुत अधिक संभावना होता है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से उस व्यक्ति के घर वालों का निधन होने का योग बन जाता है। घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, अगर आप अपने घर के मिडिल में बिल्कुल खड़े होइए, कंपास लगाइए और कंपास से देखिए फिर कि नॉर्थ ईस्ट किधर पड़ रहा है। अगर उधर टॉयलेट है या साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, चाहे ईस्ट में टॉयलेट है, तो घर में कैंसर होने का योग प्रबल हो जाता है। घर में ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां होने का योग हो जाता है अगर घर के पश्चिम की तरफ में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका किचन बना हुआ है तो। घर में कलेश होता है, घर में एक्सीडेंटल डेथ होने का योग रहता है, घर में कभी वृद्धि नहीं आती अगर साउथ वेस्ट में किचन है तो इन चीज़ों को अगर देखें तो टॉयलेट होने का सबसे सही जगह होता है वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम की तरफ। घर के मिडिल में हमेशा खड़े होकर देखना चाहिए, यानी कि घर में घुसते समय अलग दिशा हो गया, घर से निकलते समय दूसरा दिशा हो गया, वैसे नहीं। घर में घुसिए, मिडिल में खड़े होइए और कंपास खोल के देखिए कि दरवाज़ा किधर पड़ रहा है, कंपास खोल के देखिए कि पूजा घर किधर पड़ रहा है। जो दिशा मैंने बोला, यानी नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट, यानी पूरा का पूरा ईस्ट जो फ्रैगमेंट है, अगर वहाँ टॉयलेट है तो घर में कैंसर होगा ही होगा। किसी के घर में पितृदोष है तो क्या लक्षण है? घर में पितृदोष होने का लक्षण सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आप अपने पूजा पाठ को करने जा रहे हैं तो मन अशांत हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, कर नहीं पाइएगा, लड़ाई हो जाएगी। अगर पर्व त्यौहार का समय आया है तो घर में लड़ाई हो जाएगी। बच्चा होने वाला होता है, मिसकैरेज हो जाता है, बेटा नहीं हो रहा है, केवल बेटियां बेटियां जन्म ले रही हैं, तो वैसे में भी पितृदोष इसको मानना चाहिए। दूसरा एक और बात हो जाता है कि पितृदोष है तो बार बार घर में चोट चपेट लगना, जब भी पूजा पाठ का समय आएगा उस समय ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न होना, खाते समय बाल बार बार खाने में मिलना भी पितृदोष का लक्षण होता है। तो क्या उपाय करे जा सकते हैं जिससे? गया जाना है और वहाँ श्राद्ध कर देना है पितरों का। सभी पूर्वजों का श्राद्ध गया में करके घर में श्रीमद् भगवत का कथा बैठा लेना है, शांत हो जाएगा। और अगर सुमित जी किसी के घर में अकाल मृत्यु हो रही है, किसी की भी मृत्यु हो रही है, वो भी अकाल हो रही है और बार बार ऐसा हो रहा है, क्या कारण इसके हैं? अकाल मृत्यु के होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि घर में पितृदोष उपस्थित है, पितृण शांत नहीं है, घर का वास्तु ठीक नहीं है। जिन घरों में उत्तर की दिशा दक्षिण की दिशा से ऊंची होती है उन घरों में अकाल मृत्यु का डर ज़्यादा होता है। अगर ऐसा है आपके घर में तो साउथ वेस्ट की जो मेड़ होती है छत के पास की, उस मेड़ के ऊपर में थोड़ा सा और बाउंड्री ऊंचा कर दीजिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं और अगर आपके घर का नॉर्थ जो ज़मीन है, टाइल्स है, वो साउथ के मुकाबले ज़्यादा ऊंचा है, तो आप समझिए कि घर में अकाल मृत्यु का भय हो सकता है। यानी पानी जब आप नॉर्थ में डालें तो साउथ की तरफ बहे, तो आप समझिए कि आपके घर में अकाल मृत्यु का भय हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए साउथ की दिशा में या तो टाइल्स ऊंचा करवा लें या फिर कुछ ऐसा लेयरिंग करवा लें कि वहाँ का जो ज़मीन है वो ऊंचा हो जाए नॉर्थ के मुकाबले, तब जाकर के ये जो तत्व है वो बैलेंस हो जाता है। जी सुमित जी, ऐसे कौन सा दिन होता है जिस दिन बालों में तेल लगाने से या सर में तेल लगाने से परेशानियां बढ़ जाती हैं? ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, सोमवार को अगर आप तेल लगाते हैं तो आपके यश में वृद्धि होती है, सम्मान बढ़ता है। मंगलवार को तेल लगाते हैं तो कोर्ट कचहरी का मामला बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा होता है। बुधवार को तेल लगाते हैं तो आपके जीवन में पैसे का प्रवाह होता है। गुरुवार को तेल लगाते हैं तो धन का नाश होता है। शुक्रवार को तेल लगाते हैं तो सुख समृद्धि में नाश होता है। शनिवार को तेल लगाते हैं तो रोग का नाश होता है और आरोग्य बढ़ता है। रविवार को अगर आप तेल लगाते हैं तो उस अवस्था में आपके अंदर धर्म की क्षति होती है, धार्मिक भावना की क्षति होती है और आप पाप करते हैं। एक श्लोक है, कहते हैं, रवि पुष्पा गुरु दुर्वा भौम वारे च मृत्तिका गोमायु शुक्रवारम च तैलाभ्याम दोषो न विद्यते। तेल लगाने का भी नियम है। अगर गलत दिन कोई व्यक्ति तेल लगा लेता है तो उसका किस्मत खराब हो जाता है। अगर सोमवार को तेल लगाया किसी ने तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन वही मंगलवार को लगा लिया तो उस व्यक्ति के जीवन में लड़ाई झगड़े बढ़ने लग जाएंगे।
बुधवार को अगर तेल लगा लिया तो वहां पर व्यक्ति के जीवन में रोग खत्म होगा। तो वहीं गुरुवार को तेल लगा लिया तो धन का नाश होने लग जाता है। शुक्रवार को तेल लगा लिया तो सुख सुविधा में कमी आने लग जाएगी, लग्जरी में कमी आने लग जाएगी। शनिवार को तेल लगा दिया तो रोग का नाश होगा। रविवार को अगर माथे पे तेल लगा दिया या शरीर में कहीं तेल लगा लिया तो यहाँ समझना चाहिए कि वो व्यक्ति धर्म से विमुक्त हो जाएगा, अधर्मी काम करने लग जाएगा। इससे बचने का उपाय क्या है? तो कहते हैं रवि पुष्पा गुरु दुर्वा भौम वारे च मृत्तिका गोमायु शुक्रवारम च तैलाभ्याम दोषो न विद्यते। यानी कि रविवार को तेल लगाने से पहले तेल के अंदर फूल डालने से रविवार को तेल लगाने का दोष नहीं पड़ता। उसी प्रकार मंगलवार को तेल लगाने से पहले तेल में थोड़ी सी मिट्टी डालनी चाहिए। अगर गुरुवार को तेल लगाना है तो उस तेल में थोड़ा सा दूर्वा घास डालना चाहिए। शुक्रवार को लगाना है तेल तो उस तेल के अंदर आपको गोमायु यानी कि गौमूत्र थोड़ा सा डालना चाहिए। तो जाकर के तेल लगाते हैं तो तेल लगाने का दोष नहीं लगता। और ये जो पद्धति है ये कई सारे शास्त्रों में भी है और नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी ये पद्धति आपको मिल जाएगी। जी सुमित जी, क्या चीजें हैं जो गिफ्ट नहीं देनी चाहिए? कभी भी किसी को बहता हुआ पानी का फोटो, झरने का फोटो गिफ्ट नहीं करना चाहिए। आपके घर से सुख समृद्धि चली जाती है। किसी को इत्र का दान नहीं करना चाहिए, इत्र का गिफ्ट नहीं करना चाहिए, उससे भी आपके जीवन में लग्जरी चली जाती है। किसी को भी कभी जूता या चप्पल गिफ्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से उस व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो जाती है। किसी को सफ़ेद रुमाल गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, ऐसा देने से भी आपके जीवन से लग्जरी जाती है। किसी भी व्यक्ति को भगवान से संबंधित फोटो, भगवान की मूर्ति आदि गिफ्ट नहीं करना चाहिए। आपके घर से भगवान उठ करके आपके हाथों से उसके घर पहुंच जाएंगे। तो इन बातों का अगर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन सुख से और समृद्धि से भरा हुआ रहेगा। सुमित जी कहते हैं घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ। और पर्स भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए पर्स को दान करना चाहिए। घड़ी दान हो सकता है लेकिन गिफ्ट नहीं कर सकते। दान और गिफ्ट में क्या फर्क है? अंतर है, दान आप देते हैं ब्राह्मण को, दान आप पात्र को देते हैं, लेकिन गिफ्ट आप देते हैं प्रेम में। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। दान देने से ग्रह कटता है, गिफ्ट देने से आप अपने पार्टनर को या जिसको आपने गिफ्ट दिया है उसको परेशानी में डाल सकते हैं। किसी व्यक्ति का समय बहुत खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा खराब समय है, तो उस अवस्था में व्यक्ति अपने पहना हुआ जो घड़ी है उसको जाकर के किसी शूद्र को दे। शूद्र मतलब जो शहर के आसपास में कर्मचारी होते हैं, जो झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वो घड़ी जाकर के देते। उसका जो खराब समय है वो ठीक होने लग जाएगा। लेकिन वही अगर किसी को घड़ी गिफ्ट करते हैं तो आप समझिएगा कि उस व्यक्ति को जिसको आपने गिफ्ट दिया है उसका खराब समय शुरू हो जाएगा और आपका भी जो अच्छा समय था वो उस व्यक्ति को भी लगेगा। यानी अच्छा समय आपका कटा और अगले व्यक्ति जिसको आपने दिया है उसका खराब समय शुरू हो गया। तो इसलिए घड़ी गिफ्ट नहीं करते हैं। इसके साथ में दही भी किसी को नहीं देना चाहिए। मतलब अगर अपने हाथ से दही किसी को नहीं पकड़ाना चाहिए, अन्यथा उसके जीवन में लग्जरी बढ़ेगी और आपके जीवन से लग्जरी घटेगी। दही अगर किसी को दे रहे हैं तो हाथ में नहीं देना चाहिए। हाँ, हाथ में नहीं देना चाहिए। जी सुमित जी, क्रेडिट कार्ड जो है वो किस दिन यूज नहीं किया जाता? मंगलवार क्रेडिट कार्ड यूज करने से बचना चाहिए। मंगलवार को चढ़ा हुआ कोई भी कर्जा नहीं चुका पाता आदमी और उसके जीवन में हर तरफ फाइनेंशियल लॉस होने लग जाता है। दूसरा है शनिवार को, बृहस्पतिवार को भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शुक्रवार, रविवार, सोमवार आदि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रविवार भी बचना ठीक रहेगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल आपके ऊपर ड्यूज हो गया है तो सबसे बढ़िया दिन उसको पे बैक करने का मंगलवार है। मंगलवार को आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे बैक करना शुरू करिए। आपके जीवन में कभी कर्जा नहीं होगा, खूब पैसा बना हुआ रहेगा। सुमित जी, किसी को फेमस होना है तो क्या करे? कोई फेमस होने के लिए क्या कर सकता है कि लाल रंग का ड्रेस पहन करके लाल रंग के बैकग्राउंड के सामने अपना एक फोटो खिंचवाए, उसको लाल रंग के फ्रेम में मढ़वा करके अपने घर के साउथ वाली दीवार पर लगा दे और लगाने के बाद फिर वो व्यक्ति देखेगा कि उसके समाज में अपने आप यश और कांति उसकी बढ़ने लग जाएगी। फेमस होने के लिए व्यक्ति ये भी कर सकता है कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अंगद महाराज जी ने जिस प्रकार से रावण के सामने अपना कदम जमाया था, पैर रखा था, तो अंगद का जो पैर का फोटो है वो प्रिंट करवा करके ईशान कोण में घर के रखना चाहिए और वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। उस हनुमान चालीसा के पढ़ने से भी व्यक्ति फेमस होने लग जाता है। सुमित जी, ज़्यादातर घरों में महिलाएं परेशान रहती हैं कि उनके पति जो है वो शराब ज़्यादा पीते हैं या घर में कोई भी शराब पीता है, तो शराब कैसे छुड़ाई जा सकती है? शराब की लत अगर आपको छुड़ानी है किसी की तो बुधवार को जब वो व्यक्ति सो रहा हो तो उसके थोड़े से बाल काट लेने हैं। बाल काट करके सरसों के साथ में उन बालों को जला देना है।
और जलाने के बाद जो राख बच जाता है, उस राख को आपको एक पानी के मतलब शीशे के गिलास में डालना है, उसमें पानी भरना है और जिस तालाब में मछलियाँ पाली जाती हों उस तालाब में जाकर के, तालाब के पास जाकर के वहाँ की मिट्टी आपको लेकर के घर में आना है और उस मिट्टी को उस शीशे के गिलास में डाल देना है। 3 दिन तक ग्लास में वो पानी पड़े रहने देना है। चौथे दिन आपको वो जो पानी है ग्लास का जिसमें राख आपने डाला था बाल वाला, उसको आपको चौराहे पर फेंकाना है। वो व्यक्ति शराब का लत धीरे धीरे छोड़ देगा। तो सुमित जी, आज हमने बहुत सारी बातें की तंत्र मंत्र पे, आत्माओं पे, और बहुत सारे उपाय भी आपने बताए। जी। एक उपाय और आखिर में बता दीजिए कि हमारे जो दर्शक हैं उनके घर में सुख समृद्धि कैसे आए। बस घर में जहाँ से पानी आपके पीने का आता है उसी नल से सबसे पहले सुबह का पानी आप शंकर जी के नाम का भरिए। शिव जी के मंदिर जाइए और जाकर के शंकर जी के दाहिनी तरफ गणेश जी का ध्यान करके वो पानी थोड़ा चढ़ाइए। शंकर जी के सामने माँ अशोक सुंदरी का ध्यान करके पानी चढ़ाइए। बाईं तरफ शंकर जी के कार्तिकेय भगवान का ध्यान करके पानी चढ़ाइए और उसके बाद शंकर जी के सामने मतलब पीछे के साइड में, अपने साइड में पानी चढ़ाइए भगवती का ध्यान करके और फिर शिवलिंग को धीरे 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 स्नान करवाइए। घर में असीम सुख समृद्धि आएगी। और वो जल चढ़ाने के बाद आप शिव जी के पास बैठ करके रुद्राष्टकम पढ़ लीजिए। रुद्राष्टकम आपको असीम शांति देगा। अगर किसी भी समस्या से घिर गए हैं, उसका कोई निदान समझ नहीं आता, तो उस समस्या को भगवान शंकर को कहते हुए रुद्राष्टकम पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे भगवान शंकर उस समस्या के जड़ को ही खत्म कर देंगे। यानी जो समस्या आपको इतनी बड़ी दिखाई पड़ रही थी कि सामने समंदर है, वो समस्या गाय के जो पैर का निशान होता है ना, खूर, उस खूर के समान छोटी दिखाई पड़ने लगेगी। यानी आप एवं ही लांग के पार कर जाएंगे। जो समुंदर लांग नहीं पाते थे, वो समंदर क्या, वो छोटा सा एक तिनका मात्र हो जाएगा, उसे ऐसे ही उड़ा के फेंक देंगे। मतलब समस्या खत्म हो जाती है रुद्राष्टकम का इस प्रकार से पाठ करने से। रुद्राष्टकम में बड़ा तत्व है। मैं लोगों को ना एक शुद्ध रुद्राष्टकम का पाठ सुना देता हूँ। कई लोग, कैसा होता है कि इंटरनेट पर जब रुद्राष्टकम सुनते हैं तो जिस प्रकार से उसको गाया जाता है उसमें पुलुत स्वरों का ध्यान ना दे करके उसमें प्रोनाउंसिएशन का एरर रहता है, वो दिक्कत क्रिएट करता है। तो शुद्धता क्या है, क्योंकि ये साधा हुआ है, तो साधा हुआ अगर सुनते हैं, साधक के ही मुख से सुनते हैं तो बढ़िया रहता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्वी शरीरम स्फुरन मौलिकल्लौनि निचारु गंगा लसब्धा लबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम मजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परेवा नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोध तातप्यमानम प्रभो पाहि यापन्न मामीश शंभो रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शंभु प्रसीदति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ। तो सुमित जी, किसी लड़की ने लड़के को ब्लॉक कर दिया, आप वो क्या करें? हमें उपाय लड़की दे ब्लॉक दीजिए। कर दी है, लड़का परेशान है, छाती पीट के रो रहा है। कुछ मत करे, बस एक आसान सा उपाय बता रहा हूँ। आटा ले, आटे में काली उड़द की दाल मिला दे। मिलाने के बाद उसे बकरी के कच्चे दूध उसमें डाल करके उस आटे को गूंदे, थोड़ी सी हल्दी का चूर्ण उस आटे में डाले, लड़की का फोटो ले, उस आटे में उसको भी डाल दे और एक पुतला तैयार कर दे। उस पुतले को तैयार करके
एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल का दीपक बना करके पीपल के पेड़ के नीचे जाए शनिवार की रात को 11 बजे, और जा करके वहाँ पर उस पुतले को रखे, दिया जलाए और अपना फोटो भी पुतले के पास रख के प्रार्थना करे कि दोनों का प्रेम संबंध वापस से जुड़ जाए, और पुतले के बाएं पैर की मिट्टी को ले करके लाल रंग के कपड़े में डाल करके घर में वापस आ जाए, और उस पोटली के ऊपर कोई भारी सामान रख दे, वेस्ट डायरेक्शन में उसको रख करके। लड़की बेचैन होकर के उसको मैसेज करेगी, या लड़की बेचैन होकर के उसको अनब्लॉक करेगी, या उससे बात करने के लिए पागल हो जाएगी, मतलब परेशान हो जाएगी। अब इसको करना क्यों जरूरी है? लड़की ने भी तो प्रॉमिस किया होगा, शादी करूंगी, आगे रहूंगी, तो एक प्रकार से गंधर्व विवाह है दोनों का। अब गंधर्व विवाह में वो पति हो गया, तो पत्नी को प्राप्त करने का जो भाग रही है वापस, तो वो तो अधिकारी है। जी, तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि सुमित जी ने आज हमें बहुत सारे उपाय बताए और तंत्र के बारे में ऐसे किस्से सुनाए या ऐसी बातें बताई जो मुझे खुद भी नहीं पता थी और वाकई हैरान कर देने वाली थी। आपने ये पहली बार सुना है? हमें कमेंट ज़रूर करिए, और आपको इस एपिसोड को सुनने के बाद अगर इन उपायों से कोई लाभ हुआ हो तो हमें ज़रूर बताइए। और बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका, द डिवाइन आराधना के इस एपिसोड में हमारे दर्शकों को इतने सारे आसान उपाय बताने के लिए, और बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने पटल पर आमंत्रित करने के लिए, आराधना जी।